हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को हमने अच्छे से रीड कर लिया है। इसकी बुक एक्सरसाइज को भी हमने सोल्व कर लिया है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो चैप्टर से अलग, मतलब आपको ये बुक्स में नहीं मिलेंगे। चैप्टर से अलग कुछ क्वेश्चन हैं और इनको हम सोल्व करके ये देखेंगे कि इनसे रिलेटेड जो चैप्टर है हमारा मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन हमने इस चैप्टर से ली है, कितना कुछ हमने इस चैप्टर से सीखा है, तो उसके बारे में हम अपनी इस वीडियो के पार्ट में देखेंगे। ये एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है यहाँ पर और इनके आंसर हम देखेंगे साथ में भी। ओके, तो एक्सरसाइज एज ए एक्सरसाइज हम इसको लेके चलेंगे और जो बुक एक्सरसाइज है वो तो आपको साथ में बता दी गई थी, वो तो पहले वीडियो में भी कवर हो चुकी है, लेकिन ये हमारे पास पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज है जिसमें हम MCQs क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल। इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिनमें जो एक नॉन मेटेलिक मिनरल का एग्जाम्पल है। तो हमने देखा था कि मिनरल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल इंक्लूड होती है और नॉन मेटेलिक वो होते हैं जिनमें मेटल इंक्लूड नहीं होती। तो यहाँ पर हमने देखना है कि वो कौन सा मिनरल है जिसमें मेटल इंक्लूड नहीं होती। तो आयरन ओर में मेटल होती है, बॉक्साइट में मेटल होती है, लाइमस्टोन में मेटल नहीं होती और मैग्नीज ओर में मेटल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है वो एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। मतलब ये बताना है कि वर्ल्ड में जो टीन प्रोडक्शन होता है तो वो कौन सा प्रोडक्शन, वो कौन सा एक कॉन्टिनेंट है, वो कौन सा एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन उसी कॉन्टिनेंट में होता है। पूरे वर्ल्ड में आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन बस एक ही कॉन्टिनेंट में होता है और कौन से मिनरल के बारे में बात करें हम, टीन के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा एशिया कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर वर्ल्ड का मोर देन हाफ प्रोडक्शन होता है टीन का। उसके बाद हमारे पास आता है, विच कॉन्टिनेंट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आयरन ओर कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, किस कॉन्टिनेंट में प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आयरन ओर कहाँ पर, किस कॉन्टिनेंट में प्रोड्यूस होता है। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा यूरोप कॉन्टिनेंट में, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हमें दे रखा है यूरोप कॉन्टिनेंट, वहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद, विच स्टेट इज़ ए मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया। कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है। वो कौन सा एरिया है, स्टेट है जहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है। गोवा, मध्य प्रदेश, आसाम और तमिलनाडु। तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है वो है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल। कोल का यूज़ करके हम जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम क्या है। न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, फ्यूसिल फ्यूल और नन ऑफ दिस। इनमें से वो कौन सा नाम है जिसमें हम कोल का यूज़ करके और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर का हम यूज़ करते हैं, जो एटम्स होते हैं, यूरेनियम होते हैं, उनका यूज़ करके। थर्मल पावर के लिए हम यूज़ करते हैं कोल को। फ्यूसिल फॉइल के लिए हम फ्यूसिल फॉइल में हम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल तीनों को ही इंक्लूड करते हैं।
और नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ओनली कोल का हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ओनली कोल का यूज करके जो पावर जनरेट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो पावर होती है हमारी थर्मल पावर। तो ऑप्शन बी थर्मल पावर यहाँ पर राइट आंसर है। विच ऑफ दीज इज एक कन्वेंशनल सोर्स, इनमें से कौन सा एक कन्वेंशनल सोर्स है। कन्वेंशनल सोर्स मतलब वो सोर्स जिनको हम काफ़ी लंबे टाइम से यूज करते आ रहे हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ दीज। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ऑल ऑफ दीज। तो कन्वेंशनल में हमारे पास कोल भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है और नेचुरल गैस भी आता है। तो ये सभी ऑप्शन कन्वेंशनल सोर्स के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ दीज इज कॉल्ड बरीड सनशाइन, बरीड सनशाइन के नाम से हम किस मिनरल को जानते हैं, किस मिनरल का नाम बरीड सनशाइन भी है। पेट्रोलियम, कोल, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा कोल। कोल को हम क्या बोलते हैं, बरीड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं। पेट्रोलियम को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ब्लैक गोल्ड देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा है, बरीड सनशाइन के बारे में, तो वो है कोल। तो ऑप्शन बी कोल यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं कुछ। तो फर्स्ट आता है हमारे पास मेटेलिक मिनरल आर क्लासिफाइड इनटू। पहले हमने मिनरल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था और उसके बाद मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स को हमने फिर 2 और पार्ट में डिवाइड किया था। तो वो कौन कौन से है, तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा फेरियस और नॉन फेरियस मिनरल्स। ओके, तो मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो 2 फर्दर पार्ट में डिवाइड होते हैं, फेरियस और नॉन फेरियस मिनरल में। सेकंड आता है गोल्ड एंड सिल्वर आर ब्लैंक मिनरल्स, यानी कि गोल्ड और सिल्वर को हम कौन से मिनरल्स में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा नॉन फेरियस मिनरल्स, यानी कि इनमें आयरन इंक्लूड नहीं है और इसलिए हम इसको किस में इंक्लूड करेंगे, नॉन फेरियस में। नेक्स्ट, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय ब्लैंक, ब्लैंक और ब्लैंक। मतलब वो 3 कौन से मेथड है जिनसे हम मिनरल्स को बाहर निकाल सकते हैं उनकी रॉ मटेरियल के फॉर्म से, जहाँ पर वो लोकेट है उस एरिया से बाहर निकाल सकते हैं। तो उन मेथड को हम क्या बोलते हैं, तो वो 3 मेथड है हमारे पास, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो इन तीनों मेथड का यूज़ करके हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ में से। उसके बाद डीप बोर डग टू रीच मिनरल डिपॉजिट आर कॉल्ड। मतलब जब हम डीप बोर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गहराई में जब कोई मिनरल है और उसको हम निकालते हैं, तो उसके लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो क्या होती है, वो होती है शाफ्ट माइनिंग। ओके, जब हमने देखा था ना, एक तो होता था ओपन शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में हमने देखा था जब डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम हम माइनिंग के जिस मेथड को यूज़ करते हैं वो किस में आता है, शाफ्ट माइनिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा शाफ्ट माइनिंग। उसके बाद मेटेलिक मिनरल आर जनरली फाउंड इन ब्लैंक एंड ब्लैंक रॉक्स फॉर्मेशन। मेटेलिक मिनरल्स कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा इग्नियस और मेटामॉर्फिक। जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है उनमें कौन से मिनरल पाए जाते हैं, मेटेलिक मिनरल्स। उसके बाद द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका हैव लोकेटेड इन 3 जोन। जो मोस्टली नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो मोस्टली 3 जोन में डिवाइड है। तो कौन कौन से 3 जोन है वो, ब्लैंक, द अपलाचिन रीजन एंड माउंटेन रेंज टू द ऑफ द वेस्ट। तो एक दो तो हमें बता रखे हैं, अपलाचिन रीजन और माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। एक जोन हमें बताना है, तो वो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा द कनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक। द कनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 3 जोन में, एक जोन द कनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक, अपलाचिंग रीजन और माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। उसके बाद ब्लैंक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैंक इज़ द मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल फ्यूसिल फॉइल, यानी कि वो कौन सा फ्यूसिल फॉइल है जो बहुत ही एविडेंटली मतलब बहुत ही मुश्किल से उसको वो मिलता है, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस उसको बनने में उसकी फॉर्मेशन में लगता है। तो वो कौन सा फ्यूसिल फॉइल है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा कोल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोल इज़ द मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल फ्यूसिल फॉइल। नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम। पेट्रोलियम कहाँ से निकला है, कौन से? तो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड। मतलब पेट्रोलियम जो है वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? ऑयल फील्ड से रिलेटेड है। पेट्रोलियम एक ऑयल होता है। भाखड़ा नांगल डैम इज अन इम्पोर्टेंट खाली ब्लैंक स्टेशन इन इंडिया। भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल जो है वो किसका एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है इंडिया में? तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा हाइडल पावर। भाखड़ा नांगल डैम जो है वहाँ पर हाइडल पावर स्टेशन बनाए हुए हैं और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पावर हाइडल पावर स्टेशन है इंडिया का। उसके बाद ब्लैंक एंड ब्लैंक आर रेडियो एक्टिव मेटल। वो कौन सी मेटल है जो रेडियो एक्टिव होती है? तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा यूरेनियम और थ्योरियम। यूरेनियम और थ्योरियम दो मेटल ऐसी है जो रेडियो एक्टिव मेटल में इंक्लूड होती है। तो ये हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक के बारे में। उसके बाद हमारे पास आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ए रॉक एंड ए ओर। ओर और रॉक में क्या डिफरेंस है? ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। रॉक तो क्या होती है, उसमें एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स मिल सकते हैं। अन ओर इज ए रॉक फ्रॉम विच मिनरल आर माइंड। लेकिन जो ओर होता है उसमें एक पर्टिकुलर मिनरल ही पाया जाता है जो उसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, डिफाइन क्वेरिंग। मिनरल्स निकालने का जो मेथड था क्वेरिंग, उसके बारे में बताना है। क्वेरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच मिनरल्स लेइंग नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट। मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास में होते हैं और उनको सिंपली हमें खोदना होता है और निकालना होता है और यूज़ करना होता है। नेम द लीडिंग टीन प्रोड्यूसर इन एशिया। एशिया में वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर टीन प्रोड्यूस होता है? तो चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड एशिया। सॉरी एशिया में ये तीन कंट्री है, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टीन प्रोडक्शन होता है। नेम टू एरिया इन ऑस्ट्रेलिया विच हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया में वो कौन सी दो जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड डिपॉजिट है? तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कैलगोरिया और कूलगार्डिया। ठीक है, तो दो एरिया हमारे पास आ जाएंगे, कैलगोरिया और कूलगार्डिया। नेम टू मिनरल इन विच प्रोडक्शन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड ए सिग्निफिकेंस पार्ट। वो कौन से दो मिनरल है जिसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है? इंडिया हैज़ वास्ट डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। इंडिया में सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का आयरन ओर पाया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट। और साल्ट भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो आयरन ओर और सॉल्ट के लिए इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। इन विच इंडस्ट्री इज सिलिकॉन इम्पोर्टेंट फ्रॉम विच और इज इट ऑब्टेन। सिलिकॉन जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और ये किस और से मिलता है? सिलिकॉन इज इम्पोर्टेंट इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। जो कंप्यूटर इंडस्ट्री होती है उसमें सिलिकॉन काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्टर्स। जो क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स और होता है, उसमें से सिलिकॉन निकाला जाता है। वाई आर मिनरल कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। वो कौन से मिनरल्स को हम नॉन रिन्यूएबल कौन कौन से मिनरल्स होते हैं उसमें क्यों कंसिडर करते हैं? मिनरल्स टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म। क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं उनको बनने में, उनको दोबारा से फॉर्म होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ कंजप्शन। जिस रेट से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं,
और जो रेट इनकी फॉर्मेशन की होती है, बनने की होती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बनने की रेट बहुत ही स्मॉलर होती है, बहुत ही धीमी होती है, लेकिन कंजप्शन की रेट बहुत ज़्यादा हाई है। सो वी क्लासीफाई दैम एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। वाई इज कोल्ड कोल कॉल्ड बरीड सनसाइन, कोल को बरीड सनसाइन क्यों बोलते हैं? कोल इज कॉल्ड बरीड सनसाइन बिकॉज इट इज फाउंड बरीड अंडर द अर्थ एंड इज अन इम्पोर्टेंट ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज सनसाइन। सबसे पहले क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर मिलता है, अर्थ लेयर, अर्थ के नीचे, ठीक है। बरीड, फाउंड बरीड अंडर द अर्थ, जो अर्थ लेयर होती है उनसे नीचे खुदाई करके, माइनिंग करके इसको निकाला जाता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। बिल्कुल जैसे सनसाइन होती है, सनलाइट होती है एनर्जी का सोर्स हमारे लिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही कोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी के लिए, इसलिए इसका नाम क्या है, बरीड सनसाइन। Why are petroleum and its derivative called black gold? पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव को ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव आर ब्लैक इन कलर बट एज वैल्यूएबल एज गोल्ड एज वी रेफर टू इट एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव ब्लैक होते हैं मोस्टली सभी कलर में, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जैसे गोल्ड की वैल्यू होती है उसके ही इक्वल पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस इज ए फ्यूसिल फॉइल ऑब्टेन विद पेट्रोलियम डिपॉजिट इन ऑयल फील्ड। जो नेचुरल गैस होती है वो कहाँ पर होती है, जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है वहीं पर ही हमें फ्यूसिल फॉइल नेचुरल गैस भी पाई जाती है। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? वो कौन सी पहली कंट्री थी जिन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया था? तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे वो पहली कंट्री थी जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया था, डैम से बिजली बनानी स्टार्ट की थी। नेम सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में कुछ मेन हाइडल पावर स्टेशन है जहाँ पर डैम बनाकर पानी से पावर जनरेट की जाती है, तो वो कहाँ कहाँ पर है? भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट आर इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। कहाँ कहाँ पर है? भाखड़ा नांगल में, गांधी सागर में, नागार्जुन सागर में, दामोदर वैली, ये सभी हाइडल पावर स्टेशन के इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया में। नेम न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जहाँ पर एटम यूज़ करके, यूरेनियम और थोरियम का यूज़ करके पावर जनरेट की जाती है? कलपक्कम, तारापुर, राणा प्रताप सागर, नरोरा एंड कैगा। तो ये मेन न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया के, कलपक्कम, तारापुर, राणा प्रताप सागर, नरोरा और कैगा। गिव वन एडवांटेज ऑफ बायोगैस ओवर नेचुरल गैस। मतलब ये बताना है कि बायोगैस नेचुरल गैस से ज़्यादा बेटर है, तो क्यों? बायोगैस इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वेयर एज द अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस इज लिमिटेड। बायोगैस जो होती है वो रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, मतलब जल्दी से ख़त्म नहीं होगी, लेकिन नेचुरल गैस जो है वो लिमिटेड फॉर्म में होती है, वो जल्दी ख़त्म हो सकती है, मतलब इसको हम कन्वेंशनल सोर्स में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि क्या इन क्वेश्चंस में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें बताना है कि मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को निकालने के मेथड कौन कौन से हैं? तो 3 मेन मेथड थे, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। माइनिंग में क्या होता है कि जो रॉक्स होती है उनमें से मिनरल्स को अलग करना पड़ता है, जो अर्थ सरफेस के अंदर रॉक्स है उनमें से मिनरल्स को अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइनिंग का। माइनिंग 2 टाइप की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग तब करते हैं जब डेप्थ बहुत कम होती है, और शाफ्ट माइनिंग हम तब करते हैं जब डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल नीचे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है,
तो इन सबको वहाँ से निकालने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो होगी ड्रिलिंग। और क्वेरिंग में हम करेंगे कि जो मिनरल्स होंगे वो बिल्कुल ही क्लोज होंगे अर्थ सरफेस के, और हमने सिंपली उसको डग आउट करके निकाल लेना है और उनको यूज़ कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है वेयर आर मिनरल फाउंड, मिनरल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मैंने आपको इसमें से बस दो मेन बातें याद करने के लिए कहा था कि मिनरल्स जो है वो अलग अलग टाइप्स की रॉक्स में पाई जाती है। रॉक्स तीन टाइप की है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तीन टाइप की रॉक्स होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स। और इन्हीं तीन रॉक्स की फॉर्म में क्या मिलते हैं, हमें मिनरल्स मिलते हैं। मेटेलिक जो मिनरल्स होंगे वो हमें मिलेंगे इग्नियस और मेटामॉर्फिक, इन दोनों टाइप की रॉक्स में। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल या जो मिनरल फ्यूल होंगे वो हमें किस में मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में। ओके, तो बस इतना ही याद रखना है आपको इसमें। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये हमें बताना है। मतलब सीधी बात ये है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि हमने तीन मेन जोन वहाँ पर डिवाइड किए थे, तो उन तीन मेन जोन में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उसके बारे में हमें बताना है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर कैनेडियन सील्ड रीजन में, कोल अपलांचियन रीजन में, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर वेस्टर्न कोल्डिलर्स रीजन में। उसके बाद मिनरल्स के यूजेस बताने हैं कि मिनरल्स को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं, कॉइन बनाते हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, एलुमिनियम का यूज़ करते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, जो किचन कुकवेयर होते हैं वो उनको बनाने में भी हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का क्या मेथड होता है, कैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे बनती है, पानी से। पानी को बहुत ज़्यादा हाइट से, काफ़ी ज़्यादा हाइट से हम नीचे गिराते हैं। नीचे टरबाइन लगे हुए थे और उन टरबाइन पे ब्लेड्स लगी होती है। जैसे ही पानी बहुत ज़्यादा हाइट से इन टरबाइन पर गिरेगा, इनकी ब्लेड्स पर गिरेगा, तो उतनी ही पावर के साथ वो टरबाइन और जो उसके ऊपर ब्लेड्स लगी है उनको घुमाएगा। ठीक है, उनको रन कराएगा, और उसकी वजह से जैसे ही वो तेजी से घूमेंगे टरबाइन और जो मोटर लगी हुई है, जो ब्लेड्स लगी हुई है, जितनी तेजी से वो घूमेगी उतनी ही तेजी से जनरेटर अपना काम करेगा। और जनरेटर काम करेगा तो मतलब जैसे हमारे घरों में होता है ना, जनरेटर क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ओके, उसको पहले सेव करके रखता है और फिर जैसे ही जनरेटर चलेगा तो हमें बिजली मिल जाएगी। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर होती है कि जैसे ही ब्लेड तेजी से घूमेगी तो उसकी वजह से पावर जनरेट होगी, जनरेटर जो होंगे वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे, पावर जनरेट होगी और उस पावर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो पावर हमें मिलेगी वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो ये था हमारे पास हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्लास 8th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक और एमसीक्यूज क्वेश्चन को अपनी इस वीडियो के पार्ट में इंक्लूड किया है। तो आई होप ये टॉपिक, ये चैप्टर और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और जो क्वेश्चन आपको पीडीएफ में भेजे गए हैं वो सभी आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखे भी होंगे। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए और आप इसको अच्छे से कंप्लीट करो। थैंक यू।